तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबको जैसे कि पता है कि हमारा जो इस तालाब से हार्वेस्टिंग हुआ था वो 8 नवंबर में हुआ था हार्वेस्टिंग, 8 नवंबर को। और पूरा रात और पूरा दिन, मतलब रात में 11 बजे से ले करके दिन में लगभग 3 बजे तक जो है वो हार्वेस्टिंग हुआ था इस तालाब से मछली। लगभग किसान भाइयों इस 11 बजे रात से लेकर के 2 बजे 3 बजे दोपहर तक में जितना भी सारा हार्वेस्टिंग हुआ, एक दिन में किसान भाइयों आप समझ सकते हैं लगभग 38 कुंटल मछली जो है वो हार्वेस्टिंग हुआ था। तो आप लोग भी अगर हार्वेस्टिंग के जस्ट 2 से 3 दिन पहले अगर आप लोग अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, मार्केट घूमते हैं, तो बढ़िया अच्छा खासा हार्वेस्टिंग होता है। तो जैसे कि इस बारी मेरा हुआ, मतलब रिकॉर्ड टूट गया इस बारी हमारे इस लाइन में। जैसे 8 साल हमें हो रहा है, तो 8 साल में सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग 2024 में, वो भी लास्ट नवंबर महीने में हुआ है किसान भाइयों। 38 कुंटल हार्वेस्टिंग एक दिन में हुआ था, जो कि ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल वाली बात हो जाता है। तो इसलिए मेहनत आप लोग थोड़ा सा करें, बढ़िया से मार्केटिंग अच्छे से करें, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब किसान भाइयों हम लोग बात करते हैं कि ये जो तालाब है ये कितना बड़ा तालाब है और इसमें हमें कितने बच्चा स्टॉक किया और कितना प्रॉफिट हुआ, वो चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो तालाब है हमारा ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का है। 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में इस बारी क्या हुआ था कि बच्चा जो था किसान भाइयों वो 5,500 के करीब स्टॉक किया गया था। क्योंकि बच्चा और ज़्यादा स्टॉक करते हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जिस साइज़ का बच्चा था वो 5500 ही बच्चा हमारे पास अवेलेबल था। और बच्चा जो था वो छोटा था, तो इसलिए हम लोग डाल नहीं पाए। क्योंकि छोटा बच्चा डालने के बाद फिर कुछ मछलियाँ पहले बड़ी हो जाती और कुछ मछलियाँ छोटी रह जाती, इसीलिए जो है बच्चा 5500 ही था। तो इसलिए 10,000 के स्क्वायर फीट में 5500 ही बच्चा जो है वो डाला गया था। और वो भी 100 ग्राम का बच्चा। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको बार बार कहता हूँ कि 100 लाइन का बच्चा नर्सरी में स्टॉक करें, 100 ग्राम का बच्चा जो है वो बड़े तालाब में ट्रांसफ़र करें या बड़े तालाब में स्टॉक करें। इससे क्या होता है कि हमारा जो बच्चा है वो सुरक्षित रहता है। कोई सांप, मेढक या फिर कोई पक्षी जो है 100 ग्राम के बच्चे को प्रॉब्लम नहीं करता है, हमारा बच्चा सेफ सुरक्षित रहता है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताया, क्योंकि इस पे आप कभी गौर कीजिएगा। डायरेक्ट अगर वही छोटा बच्चा जो है अगर कल्चर तालाब में ट्रांसफ़र कर दिया जाए या स्टॉक कर दिया जाए और उसमें उससे डायरेक्ट कल्चर लिया जाए, तो आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का आप जो है वो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। नर्सरी तालाब ज़रूर बनवाइएगा अगर मछली पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें 5500 लगभग बच्चा जो है वो स्टॉक किया गया था। 5500 बच्चा का अगर हम लोग टोटल फीडिंग कराते हैं, अगर उसको अच्छे से हम लोग फीडिंग कराते हैं 1 केजी साइज़ करने तक, 1 केजी 1.25 केजी साइज़ करने तक, तो लगभग जो हमारा इन्वेस्ट हुआ था 5500 बच्चे में वो 4,50,000 रुपये का सिर्फ जो था ओनली फीड था। मतलब कि फीड था, सिर्फ फीड, जो कि मछली का साइज़ जिसमें कि 1 केजी 1.25 केजी 900 ग्राम के एवरेज, मतलब 1 केजी का एवरेज आप मान सकते हैं। क्योंकि 1.25 केजी भी था, 1 केजी भी था, 900 ग्राम का भी था। 900 ग्राम बहुत कम ही था, अधिक ज़्यादातर जो था वो मछलियाँ 1 केजी 1.25 केजी लगभग वही था। फिर भी हम लोग जो है एवरेज बॉडी वेट 1 केजी ही मानेंगे, क्योंकि जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो बॉडी लॉस होता है। इस तालाब से जो हार्वेस्टिंग हुआ वो मछली जो है लगभग आप समझ सकते हैं कि 53 कुंटल, मतलब 5,300 केजी जो है वो मछली हार्वेस्टिंग हुआ था। और रेट जो था किसान भाइयों 110 रुपये रेट था। अभी जो रेट है हमारी तरफ मार्केट में वो 115 रुपये रेट है। आपकी तरफ क्या रेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पंगास मछली का 110 रुपये जो वो हम लोग हार्वेस्टिंग किए थे। तो अगर 110 रुपये, और देखिए सबसे बड़ा रहता है हार्वेस्टिंग में, सबसे बड़ा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हार्वेस्टिंग में जितना जल्दी आप हार्वेस्टिंग करेंगे उतना बढ़िया आपको वेट मिलेगा। क्योंकि अगर अगर 1.25 केजी का मछली है, अगर उसको हार्वेस्टिंग आपको 7 दिन 8 दिन लग जाता है टाइम हार्वेस्टिंग करने में मछलियों का, तो वो 1 केजी तक आ जाता है मछलियाँ। तो इसलिए आप लोग पहले हार्वेस्टिंग करने से पहले मार्केटिंग ज़रूर करें। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको 2 बारी आप लोगों को बताया। मैं 2-3 चीज़ें इसमें अच्छे से बता रहा हूँ किसान भाइयों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मछली पालन में। क्योंकि ये प्रॉफिट और नुकसान हार्वेस्टिंग ये चलते रहता है। तो किसान भाइयों यही सब चीज़ें बातें, लगभग आप समझिए कि 53 कुंटल जो हार्वेस्टिंग हुआ 110 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो हमारा कुल जो मछली हार्वेस्टिंग हुआ वो 5,80,000 के करीब जो है के समथिंग था। और कुछ तो बांटने में भी चले जाता है। गांव घर में जब आप फार्मिंग करते हैं तो गांव घर वाले से लगाव रहता है, तो लगभग आप समझिए कि 10 केजी 20 केजी तो इधर उधर चले जाता है आराम से, नॉर्मली ये चलता ही है गाँव देहात में। तो हमारा जो है वो 5,80,000 के करीब जो है वो खर्च हुआ, मतलब कि टोटल मछली का हमें निकला।
जितना हमने 53 कुंटल मछली जो बेचा वो 5 लाख आपका 80,000 रुपया जो है वो हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें हम लोग खर्च जो किए किसान भाइयों, लगभग 4.5 लाख रुपया खर्च किए थे। अब आप खुद मतलब कि हिसाब कर लीजिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ज़रूर बताइएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि बच्चा किसान मतलब कि बच्चे का भी जो पैसा था वो मतलब आपने कम नहीं किया। तो बच्चा तो सही बात है कि फ्री में बच्चा आया नहीं, लेकिन जब आप एक तालाब से ज़्यादा तालाब रखते हैं, 1 तालाब, 2 तालाब, 3 तालाब, 4 तालाब आप रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इस तालाब में बच्चा जो था, इसका प्राइज़ हमें, इस बच्चे का जो प्राइज़ है वो हमें दूसरे तालाब से ही मिल गया था। मतलब प्रॉफिट में दूसरे तालाब में जो प्रॉफिट हुआ, तो इस बच्चे का जो पैसा था हमें दूसरे तालाब से भी मिल गया था। तो इस तालाब में जो बच्चा था वो हमारा टोटली फ्री बच्चा मतलब स्टॉक था, आप समझ सकते हैं। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो 5500 बच्चे का 3 रुपये के पर हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, जो कि 3 रुपये के लगभग 3 रुपये 100 लाइन का आराम से मिल जाता है, 3 साढ़े 3 रुपये अगर आप अगस्त के टाइम में स्टॉक करते हैं बच्चा तो अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से कर रहा हूँ और जिस तरह से मेरा कैलकुलेशन था उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर 2 तालाब 3 तालाब है तो उससे अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं, चाहे तो वो बराबर रहता है या नहीं तो कुछ प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि इस बच्चे का भी जो प्राइज़ रहता है, इस तालाब में जो बच्चा था इसका भी प्राइज़ उसी में जो था वो जोड़ा गया था। और इस तालाब का जो था वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लीजिए बच्चा था इस तालाब में 5500, जिसमें कि 53 कुंटल मछली निकला। अगर आप यही बिना नर्सरी का बच्चा अगर आप स्टॉक करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें 5500 बच्चा 100 लाइन का स्टॉक करता, 100 ग्राम का नहीं बोल रहा, 100 लाइन का अगर बच्चा मैं स्टॉक करता तो हमें ये 53 कुंटल माल मेरे पास नहीं आता, 40 कुंटल भी मुश्किल होता अगर डायरेक्ट बड़े तालाब में स्टॉक करता तो। इसलिए नर्सरी तालाब किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फार्मर को, क्योंकि वो चारों तरफ से कवर्ड रहता है, ऊपर से भी कवर्ड रहता है। और 100 ग्राम होने के बाद अगर हम उसको बड़े तालाब में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा माल जो है वो पुर जाता है, जितना हम हिसाब करते हैं रखते हैं, जितना हमारा कैलकुलेशन रहता है, उम्मीद रहता है, उतना हमारा माल पुर जाता है। वही चीज़ था जितना हमारा जो उम्मीद था कि 50 कुंटल से अबव निकलना चाहिए, हमारा यही उम्मीद था कि 50 से तो प्लस निकलना ही निकलना है। लेकिन किसान भाइयों 53 कुंटल निकला तो ये बहुत ही अच्छी बात है। समझ लीजिए कि 30,000 35,000 का जो है वो एक्स्ट्रा निकला, उम्मीद से ज़्यादा मतलब निकला। तो यही चीज़ होता है, अगर आप अच्छे से फार्मिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और अच्छे से नहीं करते हैं, गलती करते हैं तो गलती करने के बाद फिर नुकसान भी होता है। और एक तालाब से अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो एक तालाब से डायरेक्ट प्रॉफिट किसान भाइयों नहीं होता है, क्योंकि और 1 साल में 2 साल में प्रॉफिट कम ही होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए कि 1 साल 2 साल में आपको मार्केटिंग पहले सीखना होता है, कल्चर सीखना होता है, सीखने में ही हमारा 1 साल 2 साल चले जाता है। और जैसे ही आप सीख लें, अच्छे से कर लें, तो आप प्रयास करें कि तालाब जो है वो और बढ़ाया जाए। एक तालाब पे निर्भर नहीं, थोड़ा सा 2 तालाब किया जाए, नर्सरी तालाब बनाया जाए, 2 कल्चर तालाब बनाया जाए। इससे मतलब मस्त वाला जो होता है ना फार्मिंग, वो होता है अच्छा वाला, कि प्रॉफिट होगा ही होगा, ये विश्वास रहता है, नुकसान नहीं होगा। और तालाब अगर आप लोग बनवाते भी हैं तो जो है किसान भाइयों, ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, तो आप लोग जो है कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हमारे साथ भी गलती हुआ है। हम लोग पहले जो वो 5,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनवाते थे, छोटा तालाब बनवाए थे, लेकिन कल्चर उसमें भी लेते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें कुछ रेहू अगर डालते हैं तो वो सर्वाइव कर जाती है, और 5,000 स्क्वायर फीट के तालाब में जो रेहू कतला जो भी रहे, मृगल रहे, वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। मतलब कि नहीं कर सकती, मेरा मतलब ये है कि नहीं कर सकती है, एक भी नहीं करेगी, वो मर जाएगी, किसी ना किसी वजह से मर जाएगी वो, चाहे तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाए, अमोनिया हो जाए, पानी गंदा हो जाए, किसी ना किसी वजह से जो है 5,000 स्क्वायर फीट के तालाब में वो मर जाती है। 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में जो सर्वाइव कर जाती है बहुत हद तक, इसमें भी मरती है लेकिन बहुत हद तक कर जाती है, 2-4 मरी तो टेंशन नहीं रहता है। इसीलिए तालाब जब भी बनवाए कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट का बनाए। छोटा छोटा तालाब, नर्सरी तालाब जितना है आप लोग उतना कल्चर उसको लेते हैं, कल्चर ले लेते हैं, जितना कि नर्सरी तालाब होना चाहिए। मेरे पास भी बहुत बड़ा वाला तालाब नहीं है, 10,000 स्क्वायर फीट का है, 5,000 स्क्वायर फीट का है, 15,000 स्क्वायर फीट का है। इस बारी जो है थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जाएगा, फार्मिंग को, और भी एक तालाब और बनाया जाएगा। ऐसे ही बस बढ़ते चले जाएगा किसान भाइयों फार्मिंग धीरे धीरे। हमारे तरफ इधर पंगास का जो बढ़िया मार्केट भी है और बढ़िया से जो है वो फार्मिंग भी किया जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग भी फार्मिंग करें। और लगभग आप समझिए कि 1,30,000 के करीब जो है हमारा किसान भाइयों
1,20,000 1,30,000 के करीब जो वो इस बारी प्रॉफिट इस तालाब से हुआ था। और जिससे कि मैं जो है एक गाड़ी ले आऊँ अपने पैर को देखते हुए, क्योंकि फार्मर के साथ विजिट नहीं कर पाता हूँ, फार्मर के फार्म पे नहीं जा पाता हूँ बाइक से, इसलिए मैं एक छोटा सा गाड़ी ले आऊँ। अगर आप लोगों के तालाब में जा पाया तो ज़रूर जाऊँगा। इस बारी जो है प्रयास यही रहेगा कि फार्मर के डायरेक्ट तालाब पे जाना, वो कैसा कल्चर कर रहे हैं देखना, उनको जहाँ तक हो सके सिखाना, प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह जो है पर आपको मतलब लोकल से ही पर्याप्त कराना, ये हमारा फोकस रहेगा इस बारी। क्योंकि ज़्यादा दूर से लाने में हमें मतलब कि ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस बात का भी देखते हुए जो है ना किसान भाइयों, फीड का भी आप लोग का प्रॉब्लम रहता है, फीड बहुत दूर दूर से लाना होता है। तो बिहार से मैं हूँ, मेरा नाम सुमित है, और बिहार वालों के लिए मैं जितना भी हो सके अभी लोकल ही करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचूँ, मेरा वीडियो देखें, शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोग तक जा सकूँ, पहुँच सकूँ, आप लोगों को जो जितना भी हो मेरे पास जितना भी सारा एक्सपीरियंस है शेयर कर सकूँ। और आप लोग वीडियो अच्छे से देखते रहें, पूरा देखें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी खुश रहें, मैं भी किसान भाइयों खुश हूँ। धन्यवाद।